बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या है उम्मीद है ईमान से कि अहसन हालत में होंगे। अकाउंटिंग हमारा सब्जेक्ट है जिसको हम तकरीबन 3-4 जो है वो लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, आप सीख चुके हैं। उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कहीं पे मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपके पास है, आप उस पर पूछ सकते हैं। इंसान खताओं का पुतला है, गलती हो जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो होती है कि कोई ऐसी गलती जो है तो ना हो। फिर भी बरकत इंसान खता का पुतला, गलती हो जाती है। काउंटिंग को हम पढ़ रहे थे, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। फिर जो है वो ब्रिटिश अप्रोच में हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे, जिसमें आपको याद होगा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में जो है वो अमेरिकन अप्रोच जो है उसमें हम जो है वो पढ़ रहे थे डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है जी। फिर रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट में हमने एसेट्स को पढ़ा था। ठीक है जी। वो 5 चीजें थी, अगर आपको याद हो, आपने पिछला लेक्चर सुना हो तो आपको पता होगा कि एसेट्स, लायबिलिटी, लायबिलिटीज के बाद कैपिटल या प्रोप्राइटरशिप दोनों इसमें आ जाती है। फिर रेवेन्यू, रेवेन्यू की जगह आप इनकम भी लफ्ज लिख सकते हैं। ठीक है, कभी कभार इनकम आ जाता है या रेवेन्यू, तो ये दोनों सेम। फिर एक्सपेंस हमने लास्ट पे पढ़ा था। ठीक है जी। यूं ये 5 चीजें जो हैं वो हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट में मैंने आपको बताया था कि एसेट्स और एक्सपेंस, ये जो दोनों इनके साथ हम एक जैसा सलूक करते हैं। मसलन एसेट्स इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। और इसी तरह एक्सपेंस जब इंक्रीज होते हैं तो उनको डेबिट करते हैं, और जब डिक्रीज होते हैं तो उनको क्रेडिट करते हैं। वैसे आमतौर पे एक्सपेंस और इनकम जो है, इनमें एक चीज मुश्तरक है कि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं और रेवेन्यू या इनकम जो है वो हमेशा क्रेडिट होती है। सिवाय 1-2 चीज होती है, वो आगे मैं आपको अगर आपके अगले लेक्चर में वो बात इसके मुताबिक आई तो मैं जरूर बताऊंगा कि कब ये क्रेडिट होते हैं और क्यों होते हैं। और ये जो है वो अगर हमेशा क्रेडिट होते हैं तो डेबिट क्यों होते हैं, ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है जी। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं कि एसेट्स होता क्या है, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो बताए थे उसमें ये चीज नहीं बताई थी कि एसेट्स होते क्या है। एसेट्स कहते हैं असासाजात को। असासाजात क्या है? आपके पास क्या चीज मलकियत है। जैसे आप जिस घर में रहते हैं, अगर अपने घर के अंदर आप देखेंगे आपके पास क्या क्या असासा है, तो आप उसमें देखेंगे कि आपके पास मकान है, आपके पास गाड़ी है, आपके घर में फर्नीचर पड़ा हुआ होगा, वो आपका एसेट है। आपके घर में कैश होगी, फिजिकल कैश होगी, लिक्विड एसेट होगा, वो आपके पास है। कुछ पैसे जो है वो आपने बैंक में रखे हुए होंगे, वो आपका एसेट है। कुछ लोगों ने आपके पैसे देने होंगे, वो आपका एसेट है। मसलन आपके जो कर्जदार हैं, जिन लोगों ने आपसे कर्जा लिया हुआ है, अब देखें आप उनसे कर्जा जब वापस लेंगे तो उनके पास आपके पैसे पड़े हुए हैं, आपको ये उम्मीद होती है कि ये हमारा एसेट्स हैं, हमारे रिसीवेबल्स हैं, उनको डेटर कहते हैं। ठीक है, और क्रेडिटर ये फिर आगे डिटेल में पढ़ेंगे।
ठीक है जी। और क्या हो सकता है, आपके घर में एसेट्स देख लें, अपने घर में क्या क्या चीज होती है आपकी, ठीक है। इसी तरह ये सारी चीजें जैसे बिल्डिंग है। इसी तरह कारोबार के हवाले से अगर हम देखें तो जो कारोबार बंदा शुरू कर रहा होता है या जो उसने कोई कंपनी बनाई होती है, तो वो कंपनी के लिहाज से देखता है कि हमारे पास क्या क्या चीज हमारे पास एसेट्स है, वो फिर देखता है। एक दुकानदार को देख ले, ठीक है। दुकानदार क्या देखता है, दुकानदार देखता है कि जी ये मेरी दुकान अपनी है। अगर तो रेंट पर है फिर तो उसने वो उसकी जो है वो लायबिलिटी हो जाती है कि उसने किराया देना होता है, ठीक है। एक्सपेंस होता है लेकिन वो आगे रेंट एक्सपेंस है, लेकिन लायबिलिटी कैसे बनती है कि यानी दूसरे बंदे को, आपने जिस बंदे को देना है वो आपका क्रेडिटर है, तो वो लायबिलिटी बन जाती है। वो मैं जब उसमें आऊंगा फिर समझूंगा। अभी मैं बात करूंगा एसेट्स की। तो आपके पास क्या क्या चीज है जिसकी आप मलकियत रखते हैं या आपकी अपनी चीज है। इसी तरह कंपनीज जो होती हैं वो अपनी कंपनीज के एसेट्स को देखती है, हमारे पास क्या क्या चीज है। अगर आप स्कूल के हवाले से इस कॉलेज के हवाले से बात करें तो हम देखेंगे जी अगर बिल्डिंग हमारी अपनी है तो हम कहेंगे कि ये बिल्डिंग हमारा एसेट है। फिर हमारे पास फर्नीचर पड़ा हुआ है, यानी फर्नीचर में क्या है, ये हमारे पास चेयर्स है, डेस्क है, व्हाइट बोर्ड है, ये डाइस है, ये सारी चीजें हमारे एसेट्स में आती हैं। और क्या क्या है हमारे ऑफिस के अंदर देखेंगे जो ऑफिस इक्विपमेंट्स पड़ी हुई हैं, यानी एसेट से मुराद वो चीजें होती हैं जिनको आप रीसेल कर सकते हो, सेल करके आप दोबारा उनसे पैसे हासिल कर सकते हो, ठीक है जी। एसेट्स means the resources of the business or the commodities possessed by the business, that is land, building, stock in trade, cash। stock in trade से मुराद क्या है कि जैसे मैं एक दुकानदार की बात कर रहा हूँ, एक दुकानदार है वो बिजनेस कर रहा है, तो उसने कुछ सामान सेल कर दिया है। अब बाकी जो है उसके पास कुछ सामान मौजूद है, तो वो उसका स्टॉक है, स्टॉक इन ट्रेड है, यानी उसके पास ऐसा एसेट है कि उसको वो सेल कर लेगा। एक आम मिसाल ले ले, एक फ्रूट वाले की मिसाल ले, बेशक उसके पास वो पेरिशेबल गुड्स होती हैं, टमाटर हो गए जो जल्दी खराब हो जाती है सारी, आम वगैरह ये। अब एक बंदे ने आज जो है वो सामान जो है वो आधा बेच दिया है, तो शाम को दुकान बंद करके चला गया है, तो घर जाकर वो ये सोच सकता है कि मेरे पास क्या चीज स्टॉक में पड़ी हुई है। तो बंदा कहता हाँ जी अभी तो आम की 2 पेटियां जो है वो पड़ी हुई हैं, सब्जी इतनी पड़ी हुई है, ये सारी चीजें क्या है उसके पास एसेट है, यानी उसके पास स्टॉक है। इसके अलावा आप किसी आम दुकानदार को देख लें तो उसके पास क्या क्या चीजें पड़ी हैं, तो वो स्टॉक इन ट्रेड में जो उसके पास चीजें होती हैं वो उसका एसेट होता है कि इसको वो आज नहीं तो फिर कल बेच देगा, कल सेल करके उससे पैसे कमा लेगा, तो उसको स्टॉक इन ट्रेड करते हैं, ठीक है। लैंड मैंने बताया है, लैंड है आपके पास, कोई बिल्डिंग है, फर्नीचर है आपके पास, और क्या है स्टॉक इन ट्रेड है। मैं जरा डिटेल से आपको मजीद बताता हूँ, ये बाकी मैं निकाल दूँ। अच्छा जी, स्टॉक इन ट्रेड है, उसके बाद और क्या है आपके पास कैश पड़ी हुई है, ठीक है। एक बंदे के पास पैसे हैं तो वो उसके पास एसेट है, क्या करता है वो उस कैश से जो दिल चाहे वो खरीद सकता है, ठीक है। तो ये उसके पास एसेट है, ये करंट एसेट होता है, ठीक है। द मोस्ट लिक्विड एसेट इज कैश। उसके बाद अब बैंक में है तो वो भी कैश ही है। और क्या करते हैं आप, डेटर्स उसमें होते हैं, डेटर्स कहते हैं कर्जदार, यानी मेरे पास जो भी मैं काम कर रहा हूं, मेरी एक कंपनी है, ठीक है, तो मैं अपना हिसाब करता हूं साल के एंड पे, बेशक हिसाब करता हूं भाई इस साल मैंने क्या क्या कमाया और मेरे एसेट्स क्या क्या है। तो मैं देखता हूं कि फलां बंदा जो है उसने मुझसे पैसे लिए हुए हैं, मेरी कंपनी जो है उससे पैसे लिए हुए हैं, तो उसमें फर्ज किया अली है, असलम है, और कौन कौन से नाम है, व्हाट्सएप जो भी,
ठीक है। तो ये मेरे डेटर्स हैं, यानी कर्जदार हैं, इन्होंने मुझे पैसे देने हैं, यानी मेरी जो कंपनी है, जो भी मेरे कंपनी का जो मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, कोई भी नाम है मेरा, तो अब इस चीज के, इस कंपनी के ये सारे एसेट्स हैं, यानी एक बंदा अपना कारोबार जो चला रहा है वो देखता है कि मेरे कितने लोगों ने पैसे देने, उसमें वो एक दुकानदार को देखे, कोई भी दुकान आपने देखा होगा कि हर दुकानदार जो है जब वो कोई 1000 रुपये चीज देता है तो वो उस बंदे का नाम लिख लेता है, तो बेसिकली वो अकाउंटिंग में ही काम कर रहा है, वो अकाउंटिंग कर रहा है, ठीक है। तो कहता है जी अली मुझसे सामान लेके जा रहा है, अली ने जो है वो मेरे पैसे देने हैं, असलम ने देने हैं, बस जितने भी नाम हैं आप उनको कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये डेटर्स जो होते हैं ये भी उस कंपनी के एसेट्स होते हैं, करंट एसेट में आते हैं। और क्या होता है, कोई मशीनरी पड़ी हुई है, ठीक है, यानी एक कंपनी है वो कोई काम कर, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, वो उनसे बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई हैं, ठीक है, तो वो मशीनों के जरिए कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो अब वो उसके पास जो मशीनरी पड़ी हुई है वो उसका एसेट है, फिक्स एसेट है, तो वो क्या करेगा, उसको जब चाहे मशीनरी को सेल करके पैसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एसेट डिटेल में जब हम इनकी इंट्रीज करेंगे, जर्नल करेंगे, आपको हर चीज समझा दूंगा। एसेट की आपको समझ आ गई कि एसेट्स के अंदर असासा जात होते हैं, ठीक है, ऐसी चीजें जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए भी यूज कर सकते हो। जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं वो फिक्स एसेट होते हैं, और जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं वो करंट एसेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी होती है जिम्मेदारियों, लायबिलिटीज क्या होती है, जिम्मेदारियों। लायबिलिटीज जिम्मेदारियों, यानी अब जिम्मेदारी से क्या मुराद है कि क्या क्या चीज कंपनी के जिम्मे है जो आप कारोबार कर रहे हैं। फर्ज किया मैं कोई भी काम कर रहा हूं, मेरी कंपनी का कोई भी नाम है ABC कंपनी, फर्ज किया, तो ABC कंपनी की जिम्मेदारी क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या लायबिलिटीज हैं कि जो हमने अदा करनी है। अब इसमें सबसे पहले देखें, फर्ज किया अगर हमारे डेटर्स थे, जब एसेट थे कंपनी के, तो क्रेडिटर्स भी होंगे, क्रेडिटर्स, उधर कर्जदार थे तो यहां पे कर्जखा होंगे, कर्जखा, ठीक है, लिखने में ख्वा है, पढ़ने में कर्जखा। ये क्या है, ये वही कंपनी है, ठीक है। अब इस कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, यानी ऐसे बंदे जिनसे कंपनी ने उधार लिया हुआ है। पहले तो मैंने बताया था कि कंपनी के लोगों ने पैसे देने हैं, वो कंपनी के कर्जदार थे, डेटर्स थे। अब इस कंपनी ने, हो सकता है कि ABC कंपनी जो है, इसने Z कंपनी से चीजें उधारी ली हुई हूं, ठीक है, तो डेफिनेटली अब ABC कंपनी ने Z कंपनी को पैसे देने हैं, तो ये क्रेडिटर Z कंपनी, ये क्रेडिटर्स हो गए इस कंपनी के। ABC कंपनी है, ठीक है, इस ABC कंपनी ने Z कंपनी के पैसे देने हैं, तो ये इस कंपनी की लायबिलिटी है, ठीक है। क्रेडिटर्स या अकाउंट पेएबल, कुछ ऐसे अकाउंट से जो कंपनी के काबिल अदायगी है, यानी कंपनी ने उनको अदा करने हैं, तो ये क्या होता है जी, जिम्मेदारी होती है, ठीक है जी। और क्या होता है जी, कंपनी ने क्या किया है, बैंक से लोन लिया है, कंपनी ने, ये ABC कंपनी है, ठीक है, इसने बैंक से लोन लिया है, लोन,
कर्ज। ठीक है जी, क्या किया? ABC कंपनी ने लोन लिया है किस बैंक से? HBZ से। HBZ से ABC कंपनी ने क्या लिया जी? लोन। तो ABC कंपनी ने HBZ को लोन वापस करना नहीं करना है, तो ये क्या होगी इसकी? ABC कंपनी की लायबिलिटी, जिम्मेदारी होगी कि लोन लिया हुआ तो वापस करना है। उसके बाद और क्या हो सकता है? क्रेडिटर्स हो गए, लोन वगैरह को लिया है वो हो गया, या क्रेडिटर्स की जगह जो अकाउंट पेबल हमने लफ्ज यूज किया है वो हो गए। ठीक है जी। लायबिलिटीज मीन द क्लेम ऑफ द सप्लायर्स ऑफ सच आर कमोडिटीज ऑन credit up to the balance to his balance due on the date, that is suppliers of goods। suppliers of goods से मुराद वही creditors जो होते हैं। ठीक है, यानी चूंकि हर मुल्क में, सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं, हर मुल्क में जो है वो उधार पे काम चलता है। ठीक है, फॉरेन में भी मैं जाके आया हूँ, 12-13 साल मैंने वहाँ जॉब की है, तो कंपनीज के अंदर भी, बैंक के अंदर भी, तो मैंने ये देखा है कि उधार पे काम चलता है। कहीं पे 30 डेज होते हैं क्रेडिट डेज जो होते हैं। ठीक है, क्रेडिट डेज 30 होते हैं, 60 होते हैं, 90 होते हैं, 120 होते हैं। ये हर कंपनी का जो है वो अपना उनकी एजिंग रिपोर्ट होती है, तो उसमें वो देखते हैं कि कितना कितना आपने जो है वो लोगों को ये फैसिलिटी दी हुई है क्रेडिट के हिसाब से। ठीक है, कंपनीज बैंक से लोन लेते हैं। ठीक है, फिर कंपनी जो है वो क्या करती है? एक कंपनी जो है वो फर्ज किया मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, तो उसको रॉ मटेरियल की जरूरत है, उसको खाम माल की जरूरत है, तो वो खाम माल जो है वो किसी दूसरी कंपनी से लेगा, वो कंपनी किसी दूसरी से ले लेगी। तो क्या होगा कि अब उसके साथ कोई क्रेडिट डेज की बात होगी कि हम जो है आपको टर्म्स ऑफ पेमेंट जो है वो इस तरह है कि हम आपको 30 डेज में देंगे, 90 पे देंगे, 120 पे देंगे, जो भी हो जाए। ठीक है, तो उधार में जो है वो इस तरह से सिलसिला जो है वो चलता है। तो लायबिलिटीज जो है वो एक कंपनी की लायबिलिटीज हो जाती है। ठीक है, कि उसने फलां कंपनी से उधार लिया है तो वो उधार उनको वापस करना है। सप्लायर्स जो आपको चीजें सप्लाई करते हैं वो सप्लायर्स होते हैं। सप्लायर्स ऑफ गुड्स यानी चीजों की सप्लाई करने वाले, चीजों को आप तक पहुंचाने वाले। ठीक है, तो ये क्रेडिटर ही का ही दूसरा नाम समझ लें, क्रेडिटर्स का ही दूसरा नाम है जो कर्ज खा। ठीक है, ये क्रेडिटर्स का ही दूसरा नाम सप्लायर ऑफ गुड्स, सप्लायर ऑफ गुड्स, सप्लायर ऑफ गुड्स जो है यानी वो चीजें जो है आपको सप्लाई करते हैं। ठीक है जी। नंबर 3 है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है जी? कैपिटल नंबर 3 पे है कैपिटल या प्रोप्राइटरशिप। मैं कैपिटल ही लिखता हूं आपके लिए क्योंकि ये इजी लफ्ज समझा रहा हूं। सरमाया, सरमाया, सरमाया क्या होता है? कोई भी ऑनर ऑफ द बिजनेस, कोई भी बंदा जो अपना कारोबार शुरू करता है वो पैसा लगाता है। ठीक है, आपने अपनी दुकान, कोई नई दुकान बनाई है तो उसमें आपने क्या किया कि घर से कुछ पैसे पड़े हुए थे, लाख था, 2 लाख थे, 50,000, जितने भी वो लेवल ऑफ आपका है कि कितना आपने काम करना है। छोटे पैमाने का तो आपको थोड़े पैसे चाहिए, बड़े पैमाने पे काम करोगे तो ज्यादा पैसे ही होंगे। तो क्या करता है कि जो मालिक होता है, कारोबार का मालिक होता है या दुकानदार जो होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, वो अपनी दुकान का मालिक है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो पैसे जो घर पड़े हुए उन पैसों को आकर अपने कारोबार में लगा देता है। कारोबार में कैसे लगाता है भाई? देखें, मैंने फर्ज किया
एक दुकान खोली है करियाने की, एक मिसाल दे रहा हूँ, करियाने की मैंने दुकान खोली है, तो मैंने क्या किया, घर में जो पैसे मेरे पास 2-4 लाख थे वो मैंने आकर अपनी दुकान को सेट किया है, उसमें मैंने खर्चा किया है, वो रैक शैक बनवाए हैं सारे। फिर मैंने क्या किया है, फिर मैं किसी सप्लायर के पास गया हूँ, उससे जाकर क्या किया है कि वो अपने जो मेरे पास पैसे थे वो कुछ उसको दिए, उससे सामान आके ले लिया, फिर किसी दूसरे को दिए, फिर तीसरे को दिए। ऐसे जो मेरे पैसे थे वो मैंने आकर अपने बिजनेस में लगा दिए। अब बिजनेस में लगा दिए तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमने हर हाल में बिजनेस को देखना है। जो भी बिजनेस है, जो भी बिजनेस है, जो भी कंपनी है, उसको देखना है कि कंपनी के अंदर क्या आ रहा है, कंपनी से क्या जा रहा है, क्या चीजें कंपनी का एसेट है, क्या चीजें कंपनी की लायबिलिटीज है। ठीक है, ये सारी चीजें कंपनी को देखनी। अब ये कैपिटल जो था ये कंपनी के अंदर आया, फर्ज किया 1,100,000 इसको बोलते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में 1 लाख भी बोलते हैं, 100,000 1 लाख रुपया। ठीक है जी, 1 लाख रुपया जो कैपिटल था वो किधर आया है, इस कारोबार में। तो हमने कारोबार में देखना है, कंपनी को देखना है। तो कंपनी ने पैसे किससे लिए हैं, कारोबार के मालिक से, ऑनर से लिए हैं, ऑनर से लिए। तो अब ये जो है, ये कंपनी ने पैसे किसको वापस करने हैं, मालिक को। जिस मालिक ने पैसे लगाए हैं, मैं अगर अपनी छोटी सी एक दुकान अगर मैं बना लेता हूं, उसमें काम करता हूं, तो मैंने दुकान से पैसे वापस लेने हैं कि मैंने इतने पैसे इस दुकान में लगाए हुए हैं, तो वो मेरे जो पहले पैसे मैंने लगाए वो वाले पैसे में अपना हक जो है वो लूंगा। उसके बाद फिर मैं उन पैसों से और पैसे कमाता रहूंगा, वो मुझे प्रॉफिट होता रहेगा। ठीक है, वो मेरी इनकम होगी, वो मेरा फायदा होगा, या कहीं पे अगर मेरा नुकसान होगा तो उसकी मैं क्या ट्रीटमेंट करूंगा। ठीक है जी, तो कैपिटल जो होता है, ये कैपिटल और लायबिलिटी दोनों ऐड होकर एसेट्स के इक्वल होते हैं। एक इक्वेशन बनती है इसमें कि यानी लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। ठीक है, मैं आपको ये भी समझा देता हूं। आमतौर पर एसेट और लायबिलिटीज को, एसेट्स और लायबिलिटी को इक्वल जब करते हैं तो लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। अब एसेट्स, तो ये सारी एसेट्स है, फिक्स एसेट है, करंट एसेट है, जो भी है वो सारे। इधर लायबिलिटीज जो भी है, क्रेडिटर्स हैं, बैंक से लोन लिया हुआ था वो हमारी लायबिलिटी है, और भी कुछ बंदों से लिए जो भी है वो सारे। और फिर ये जो कैपिटल है ये भी इसमें ऐड होता है। यानी अगर हम यूं करें कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी तो इज इक्वल टू एसेट, ये दोनों चीजें मिलाकर एसेट्स के बराबर होती हैं। ये मैं जब आपको कंपनी अकाउंट पढ़ाऊंगा या इक्वेशंस पढ़ाऊंगा उस वक्त में डिटेल से बताऊंगा। ठीक है जी, फिलहाल क्योंकि आप अभी सिर्फ ये सीख रहे हैं कि लायबिलिटीज क्या होती हैं, एसेट्स क्या होते हैं, बस ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जिम्मेदारी क्या होती है, कंपनी की क्या क्या जिम्मेदारी है। वैसे तो आपके घर में बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है, आप समझते हैं। तो वो भी जिम्मेदारी जैसे क्या है, घर वाले आपको कॉलेज भेजते हैं कि मेरे बच्चे जो पढ़ने के लिए गए हुए हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि कॉलेज जाकर सीखे। ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि लेक्चर आपको ऑनलाइन दिया जा रहा है और आप घर में जो है ये लेक्चर देखें, सुने, याद करें, सीखें, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, कैपिटल के बाद नंबर 4 है जी रेवेन्यू। और मैंने इसका और बताया था इनकम भी आप, रेवेन्यू और इनकम यानी आमदन
और हासिलात भी इसको बोलते हैं कि क्या चीज आपको हासिल हो रही है। फिर वही बात है कि देखना हर सूरत में हमने कारोबार में है कि कारोबार को देखना है कि कारोबार में क्या चीज आई है और कारोबार से क्या चीज गई है, क्या चीज कंपनी के अंदर पड़ा हुआ है, क्या चीज कंपनी ने दूसरों को अदा करना है, जिम्मेदारी है, और रेवेन्यू क्या चीज, इनकम कितनी आ रही है, हमें आमदन क्या हो रही है। एक दुकानदार जो है वो काम कर रहा है तो वो अपनी सेल को देखे क्योंकि आज मेरी कितनी सेल हुई है, ठीक है। फिर अगर वो आज के खर्चे निकालेंगे, मेरा आज इतना खर्चा हुआ है, तो फिर खर्चा निकाल कर जो बाकी पैसे बचेंगे उसको, आज एक बंदे ने 500 का जो है वो सामान लेकर आया है अपनी दुकान पर, ठीक है, तो उसने वो 500 वाला जो सामान था वो 700 में सेल कर दिया, ठीक है। तो वो अपने सारे खर्चे निकालेगा। अगर खर्चे निकले, एक तो 700 सेल तो है उसकी, लेकिन बाकी जो खर्चे वो भी उसमें से निकालने होते हैं। अब उससे ये कि क्या चीज आपको जो कारोबार के अंदर क्या चीज आ रही है, आमदन क्या क्या हो रही है, ये इसमें देखा जाता है, ठीक है। इनकम, रेवेन्यू मींस एनी टाइप ऑफ इनकम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ द बिजनेस। क्या हुआ कि रेवेन्यू मींस, इसका मतलब है एनी टाइप ऑफ इनकम, किसी भी किस्म की आमदन, चाहे वो बराह रास्त आए या बिल वास्ता आए, किसी चीज के थ्रू आए, ठीक है, डायरेक्ट आए या इनडायरेक्ट आए, ऑफ द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। मसलन इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट सूद को कहते हैं आमतौर पर जो लोग कारोबार करते हैं, ठीक है। अगर किसी कंपनी ने किसी दूसरे बंदे को कोई लोन दिया हुआ है तो वो क्या हुआ है, वो 2000 दिया था हमने एक महीने के लिए, तो एक महीने के बाद उसने हमें 2050 रुपये, जब हमने उसको दिया था उस वक्त 2000 रुपया दिया था लोन की शक्ल में किसी बंदे को, यानी हमारा वो कर्जदार था, किसी बंदे ने इस कंपनी से ABC कंपनी जो है इससे किसी बंदे ने 2000 रुपया लिया था, और अब क्या हुआ है, कुछ 15 दिन या 20 दिन की या जो भी उसको हमने डेज दिए थे, क्रेडिट डेज, उसके बाद अब क्या करता है वो बंदा हमें आकर 2050 रुपये दे जाता है। तो ये जो 50 रुपये एक्स्ट्रा आएंगे हमारे पास, ये 50 रुपये ये इंटरेस्ट की शक्ल में हमें मिले हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो दिया हमने 2000 था, मिले कितने हैं 2050 रुपये, तो ये 50 रुपये हमारा क्या है, फायदा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो ये रेवेन्यू है, ये इनकम है, तो ये हम अपने अकाउंट में जो है वो क्रेडिट करेंगे। रूल्स में मैंने आपको बता दिया था। और क्या हो सकता है जी, सेल ऑफ गुड्स होती है, जो भी चीजें आप सेल करते हो, यानी एक चीज हमने खरीदी जो है वो 400 रुपए की है, तो क्या हुआ है वो 400 रुपए की हमने खरीदी थी, और अब क्या हुआ है वो आगे हमने सेल कर दी है। तो एक चीज जब हमने परचेज की थी वो 400 की, तो अब हम सेल कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं तो हमारे पास कैश टू सेल अकाउंट, ये कैश सेल कर रहे हैं इसलिए 500 रुपया, ये वो डेबिट क्रेडिट आपको पता है कैसे वो फॉर्मेट भी बनाते हैं, ठीक है। अब ये 500 रुपया जो है, ये सेल जो है, ये 500 रुपया ये रेवेन्यू को शो कर रहा है, तो ये देखिए ये क्रेडिट हो रही है, तो रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट होती है। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं और सेल हमेशा क्रेडिट होती है, सिवाय एक दो सूरतों के, वो भी अगर रिटर्न हो जाए, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो फिर इसकी एंट्री उल्ट हो जाएगी, वो मैं आपको जब सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न आएगा तो बताऊंगा, ठीक है जी। तो ये रेवेन्यू ये लिए हमारी सेल हुई है, तो इसको हम क्रेडिट। लास्ट पे हम आखिरी जो है वो डिस्कस करते हैं एक्सपेंस। नंबर 5, एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस
एक्सपेंसेस अखराजात, कंपनी है एबीसी कंपनी है। हमने देखना है कि इस कंपनी के कितने अखराजात हुए। डेली बेसिस पे हम देखते हैं कि आज जो है वो हमें इनकम कितनी हुई है, हमारा खर्चा कितना। एक्सपेंसेस को मैंने आपको बताया हमेशा डेबिट करते हैं, सेल हमेशा क्रेडिट करते हैं, या इनकम हमेशा क्रेडिट होती है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट। अखराजात, इसमें नुकसानात भी, कहीं पे लॉसेस भी आ सकते हैं, तो नुकसान या नुकसान। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, ये मैंने बताया कि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। कभी आपने देखा हो कि नुकसान है जी, कहते हैं भाई तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें इतने चीज का डेबिट कर दूंगा। कहते हैं डेबिट कर दूंगा, क्या मतलब कि तुम्हारा खर्चा होगा, तो मतलब खर्चे को डेबिट करते हैं। ये काम सी बात होती है, कभी कभार लोग कहते हैं भाई यार आपको ना ये काम आपने नहीं किया, या कोई शर्त लगी थी या कोई भी बात थी कि आप फलां वक्त पे इस जगह पे आना, दोस्तों के दरमियान बात हुई, तो नहीं आओगे तो तुम्हें डेबिट करेंगे हम 100 रुपए 200 रुपए डेबिट करेंगे। तो डेबिट करने से मुराद ये है कि डेबिट से मुराद उसका खर्चा होगा, अखराजात हमेशा डेबिट होते हैं। ठीक है, अब एक्सपेंस क्या है जी? Expenses means any type of expenses directly or indirectly of the business that is। देखिए ABC कंपनी है, इसने क्या किया है? रेंट दिया है। रेंट क्या होता है? किराया, बिल्डिंग का किराया दिया। और क्या किया है? स्टाफ को सैलरी दी है। ABC कंपनी के अंदर बहुत से लोग काम कर रहे हैं, उनको ये कंपनी जो है वो क्या कर रही है? ABC कंपनी रेंट दे रही है, ABC कंपनी सैलरी दे रही है। और क्या कर रही है? ABC कंपनी जो है जो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह लेके सामान जा रहे हैं, तो उसमें ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ठीक है, और क्या है? बेशुमार खर्चे हैं। ठीक है, टैक्स देती है, वो उसका खर्चा है कंपनी का। ठीक है, उसके बाद वेजेस, ये सैलरी भी तनख्वाह होती है, वेजेस भी तनख्वाह होती है। इन दोनों में फर्क क्या है? सैलरी जो है ये चूंकि माहाना बेस पर जो है आप करते हैं, किसी बंदे को आप जैसे कॉलेज के अंदर जितना भी स्टाफ है उनको कहते हैं सैलरी दे रहे हैं, क्या है? महीने बाद दे रहे हैं। ठीक है, वेजेस आमतौर पर क्या होती है? उजरत देना। उजरत से क्या है? इन शॉर्ट दिहाड़ी पे जो लोग काम करते हैं। ठीक है, तो एक कंपनी क्या हुआ? मेरी कंपनी है, एक तो ABC कंपनी है जो मेरी, इसमें लोग बेशुमार काम कर रहे हैं, वो परमानेंट है, तो मैं हर बार जो है उनको महीने के बाद सैलरी दे रहा हूं। तो ये क्या है? मेरा एक्सपेंस है, सैलरी वाला, माहाना मंथली है। ठीक है जी। वेजेस क्या हुआ? आज यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई है कंपनी के अंदर, जो है वो कहीं पे कोई मसला हो गया है, यहाँ से कोई पाइप लाइन थी वो खराब हो गई है, तो मैंने 2 बंदे बुलाए, तो मैंने कहा अगर ये पाइप ठीक कर दो, तो उन्होंने वो पाइप ठीक किया है, घंटा का काम किया, 2 घंटे काम किया है, तो उसके बाद वो मुझसे अपनी दिहाड़ी लेकर गए, जो 400-600 रुपया जो भी उन्होंने लिया है, तो ये भी तो कंपनी का खर्चा है, ये भी कंपनी का खर्चा है। ठीक है, तो वेजेस और सैलरी में ये फर्क है। इसके अलावा बेशुमार अखराजात हैं, और कौन से होते हैं? कैरेज है। ठीक है, कैरेज आमतौर पर कहते हैं छकड़े वगैरह का किराया। कि क्या हुआ है कि कंपनी, हम फर्ज किया, एक और मिसाल दे देता हूँ, ABC कंपनी जो है वो कोई कारोबार कर रही है, कोई चीजें प्रोडक्ट बना रही है, कुछ भी है, तो क्या होता है जी, हमें जिला मेंबर से कुछ चीजें मंगवानी पड़ती हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वहां से किसी ट्रॉली वाले को कहते हैं भाई आप सामान जो है वो लाद कर ले आओ, तो यहाँ पर आकर जो है हम उसको देते हैं, वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं होते। ठीक है,
वो कैरेज होता है, ठीक है। अगर तो वो डायरेक्ट कोई बना रहे तो इनवर्ड और आउटवर्ड वो मैं आपको फाइनल अकाउंट में इंशाल्लाह समझाऊंगा कि उनमें फर्क क्या होता है। तो वो छकड़े वगैरह का जो किराया दिया है, वो जो ट्राली का किराया दिया है, वो जो शाजोर का किराया दिया है, जो भी आप समझ लें, तो ये भी हमारा खर्चा होता है। तो बेशुमार अखराजात आप अपने हिसाब से लगा लें कि आपके क्या क्या खर्चे। फर्ज किया बीइंग अ प्रोफेसर में जो है वो देखता हूँ कि मेरी जो सैलरी है वो कितनी है, मेरी इनकम कितनी है, मैं इनकम अपनी कितनी है और इनकम के अंदर अंदर मैं कितने खर्चे करता हूँ, उसमें मेरे क्या खर्चे हो सकते हैं। हर बंदा जो है वो अपने समझता है मेरे खाने पीने के खर्चे हैं, मेरे जो है वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, उसके बाद मैं जो है वो बेशुमार अखराजात अपने जो है पर्सनल यूज में करता हूँ। तो इसी तरह हर जो कंपनी होती है उसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो कंपनी है ABC कंपनी, इसके एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, कैपिटल क्या है, रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंस कितने हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये मिलाकर फिर हम एंड पर जाकर जो है वो हमारी बैलेंस शीट बनती है और वो बराबर होनी चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था कि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। तो ये सारी चीजें जो है इन्हीं पे जो है वो पूरी काउंटिंग बेस करती है और ये चीजें जो बुनियादी है ये हमें हर हाल में जो है वो सीखनी है और इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। अल्लाह के फजल करम से कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, बस उसके लिए मेहनत दरकार है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इससे फिर आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।